नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले रोग पोका बोइंग के बारे में। किसान भाइयों, गर्मियों का सीजन चल रहा है, मई का महीना आ गया है। इस समय पर जो है पोका बोइंग रोग की शुरुआत लगभग हो चुकी है और इस समय पर किसान भाइयों के खेत के अंदर पोका बोइंग लगने के जो असर है वह धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। किसान भाई, ये एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है। यदि ये बीमारी हमारी गन्ने की फसल के अंदर लग जाती है तो हमारे जो गन्ने की बढ़वार है किसान भाइयों वह रुक जाती है। गन्ने की जो ग्रोथ हो रही होती है वह बिल्कुल ही थम जाती है, यानी पूरे पौधा जो हमारा बंध जाता है। गन्ना ऊपर की बजाय नीचे सिकुड़ना चालू हो जाता है। तो आपको ऐसा कौन सा कार्य करना है कि आप अपने गन्ने की फसल को पोका बोइंग रोग से बचा सकते हैं। मात्र एक तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। यदि उस तरीके से आप चलते हैं तो आपके गन्ने की फसल जो होगी बिल्कुल ही पोका बोइंग रोग से बच जाएगी। आपका फसल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं आपको किसान भाई बता दूं, ये एक फफूंद जनित बीमारी है। फफूंद जनित ये एक रोग है, यानी कि ये एक फंगस है। फंगस की आपके गन्ने के अंदर जब लग जाती है तब ये रोग लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के ये एक फंगस का अटैक आपके गन्ने की फसल पर जब आता है तो गन्ने की बढ़वार बिल्कुल ही रुक जाती है। किसान भाई, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, अब मैं इस रोग के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। जब ये रोग आपके खेत के अंदर किसान भाइयों लगता है तो आपका जो पौधा होता है हल्का हल्का सा पीला पड़ना शुरू हो जाता है और जो ऊपर की इसकी शाखाएं होती हैं हमारे गन्ने की, जो हमारे गन्ने की गोब होती है, यह हल्की हल्की सी सिकुड़नी चालू हो जाती है। यानी कि जो हमारे पत्ते होते हैं इनके अंदर सलवटें आनी चालू हो जाती है। जिस तरीके की सलवटें हमारे कपड़े के अंदर देखने को आपको मिलती हैं, उसी तरीके से सलवटें पौधे के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे किसान भाई जो हमारी मेन गोब होती है, मेन गोब जो है काली पड़नी शुरू हो जाती है, लाल पड़नी शुरू हो जाती है और गोब की जो हमारी बढ़वार किसान भाई हो रही होती है उस बढ़वार को ये रोक देता है। जैसे ही हमारी गोब की बढ़वार रुकती है किसान भाई, हमारा गन्ना जो है बंध जाता है। गन्ने की जो हाइट होती है वह वहीं पर रुक जाती है और गन्ना आपको ऐसा लगने लगता है कि गन्ने की बढ़वार की जगह गन्ना जो है नीचे को जाना शुरू हो गया। यानी कुल मिलाकर ये हमारे गन्ने की फसल को बिल्कुल ही बेकार कर देता है। अब आपको इसमें ऐसा क्या करना है कि आपकी जो गन्ने की फसल है वो पोका बोइंग रोग से बिल्कुल ही बच जाए और आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी पहले की तरह हो जाए। किसान भाई, यदि ये बीमारी आपके गन्ने की फसल के अंदर लगेगी तो आपको मैं बता दूं कि ये बहुत जल्द पूरी फसल को बर्बाद कर देगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये आती कैसे है। किसान भाई, सबसे पहले तो ये जो हमारी इस समय पर हवाएं चलती हैं, हवा के द्वारा भी फफूंद जो ये फंगस होती है ये खेत में एक खेत से दूसरे खेत में भी जा सकती है। दूसरा किसान भाई, जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, जो हम बीज डालते हैं गन्ने की फसल के अंदर, बीज का जो किसान भाई बीज का शोधन नहीं करते हैं, यानी कि जो बीज हम गन्ने का अपने खेत के अंदर डालते हैं, जो किसान भाई उस बीज को जो है शोधित नहीं करते हैं किसी भी फंगीसाइड से, तो तब भी ये दिक्कत आपके गन्ने की फसल के अंदर किसान भाई देखने को मिल सकती है। तो कई तरीके से फंगस जो हमारे खेत के अंदर आ जाती है और हमारे पूरे गन्ने की बढ़वार को ये रोक देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको ऐसे कौन से टेक्निकल का उपयोग करना है जिससे कि किसान भाई जो आपकी गन्ने की फसल है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाए। तो किसान भाई, इसके अंदर आप उपयोग में ला सकते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये FMC कंपनी का आता है गैचको के नाम से। किसान भाई, यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपकी गन्ने की जो फसल होगी यह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और आपकी गन्ने की फसल के अंदर जैसे ही आप गैचको का उपयोग करते हैं किसान भाई, ये लगभग एक टॉनिक की तरह भी कार्य करता है। आप क्लोरोफिल की मात्रा आपकी गन्ने की फसल के अंदर ये बढ़ा देगा। गन्ना तुरंत ही आपका, मान लीजिए आज आपने गैचको का उपयोग किया तो कल की डेट से जो गन्ने की फसल के अंदर हरापन देखना आपको चालू हो जाएगा। आपकी फसल आपको लगेगी कि बिल्कुल ही ठीक होनी शुरू हो गई है। गैचको के अंदर किसान भाइयों टैबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लोक्सास्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में आता है, जो आपकी गन्ने की फसल के लिए बहुत ही जरूरी। यदि आप इसका उपयोग किसान भाइयों कर लेते हैं तो आपकी गन्ने की फसल के अंदर से जो हमारी ये फंगस जनित बीमारी है, जो हमारा ये पोका बोइंग रोग है, यह जड़ से खत्म हो जाता है। इसके बाद किसान भाई, यदि आप मैं दूसरे टेक्निकल के बारे में आपको बताऊं तो आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसका स्प्रे आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो दवाइयां मैंने आपको बताई, एक गैचको और एक किसान भाइयों कार्बनडाजिम और मैनकोजिब, ये दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यदि मैं गैचको की मात्रा की किसान भाइयों बात करूं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप गैचको का उपयोग कर सकते हैं और अपने गन्ने की फसल के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये लगभग 750 रुपए का आपको 100 ग्राम का पैकेट मिल जाता है, यानी कि 1 एकड़ खेत के अंदर लगभग 100 ग्राम का खर्चा आएगा और 750 रुपये का खर्चा आपका टोटल
आ जाता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल को पोका बोइंग रोग से बचा सकते हैं। 2 टेक्निकल मैंने आपको बताए हैं। चाहे तो आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब आधा किलोग्राम ले लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए, या फिर किसान भाइयों आप एफएमसी का गैज को ले लीजिए और इसकी 100 ग्राम मात्रा लेकर के लगभग 200 से लेकर 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे भी गन्ने की फसल के ऊपर कर सकते हैं। दोनों से ही ये रोग बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।